नीतीश जी अभी तक कभी चुनाव हारे हैं क्या? एक कहावत है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चले भुनाने। वहाँ गंडक नदी है, गंडक नदी किनारे रेत पर एक आदमी एक गमछा तौलिया बिछा के बैठा था। उस गमछा खाली पड़ा था, लेकिन वो खाने का दिखावा कर रहा था। किसी ने उससे पूछा उस आदमी से कि भाई तू कर क्या रहा है, क्या कर रहे हो? तो कहा मन मूढ़ी खा रहे हैं। दूसरा कोई आदमी वहाँ सुन रहा था बात, हो गया, उसने उसे 2 थप्पड़ लगाया। कहा यार मन में ही खाना है तो मूढ़ी क्यों खाओगे? नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। बात करने बैठे हैं सियासत की, और सियासत में भी हसीन सपनों की। एक फिल्म आई थी काफ़ी पहले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो सियासत एक ऐसी बला है, इसमें सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, दावे करने पर कोई पाबंदी नहीं है। आसमानी दावों की भरमार लग गई है, और इस बीच हम दावों की परख करने बैठे हैं। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं बिहार में, उनकी हकीकत क्या है। जैसे एक दावा सामने आया, लगातार 2-3 दिनों से चल रहा, आप देख रहे होंगे कि जेडीयू के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार न्योता मिल रहा है, ताबड़तोड़। फूलपुर से, प्रतापपुर से, अंबेडकर नगर से, जौनपुर से, कि नीतीश जी यहाँ आप आइए, लोकसभा चुनाव लड़िए, नॉमिनेशन भरे केवल चले जाइए, बाकी हम आपको संसद पहुँचा देंगे ताकि आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, न वहाँ की पब्लिक कह रही है, ये कह रहे हैं जेडीयू के नेता। अब नेता कोई छोटे मोटे नेता तो कह नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मंत्री हैं, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं, श्रवण कुमार कह रहे हैं। अब उनसे बड़ी बात देखिए, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस है, विजेंद्र यादव। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार देश में जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। कभी कोई चुनाव हारे हैं क्या? तो ऐसे ऐसे हास्यास्पद दावे अगर सामने आए तो उसकी हकीकत जनता को बताना जरूरी होता है। यही बताने हम आपको बैठे हैं कि एक कहावत है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चले भुनाने। मतलब घर में दाना है नहीं और आप चल रहे उसको भुनवा लेते हैं। वही हालत है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टियों की। दरअसल बोलना आसान है, हम भी बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास क्या है क्या नहीं, और जेडीयू वाले बोल सकते हैं, बीजेपी वाले बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत आंकड़ों से देखा जाता है। हकीकत जो है, सच्चाई किस बात में, किस दावे में कितना दम है, इसको साबित करते हैं आंकड़े। तो हम आपको आंकड़ों के सहारे ये बताने बैठे हैं, हम आपको तथ्यों के साथ सहारे ये बताने बैठे हैं कि नीतीश कुमार किसी सूरत में उत्तर प्रदेश क्या, बिहार किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी जहाँ कह रही है, जहाँ श्रवण कुमार कह रहे हैं कि पब्लिक कह रही है कि आइए और नॉमिनेशन भर के चले जाइए, हम जितवा देंगे, उनकी पार्टी क्या बुरी हालत हुई है, किस तरीके से उनकी पार्टी वहाँ पर मतलब कहे कि सपना देख रही है। हैरानी की बात है कि जो हालत वहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब नीतीश कुमार लड़ने गए और नीतीश कुमार की पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, जब क्या हाल हुआ, ये बताना आपको ज़रूरी होता है जब ऐसे दावे किए जा रहे हों। अब दावों को शुरुआत करते हैं 2012 से। दरअसल हुआ था क्या, थोड़ा पीछे चले जाते हैं आपको। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, और यहाँ पर बिहार में प्रचंड बहुमत मिली थी। उसमें बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को प्रचंड बहुमत आया था। आरजेडी की हालत ये हो गई थी, उसमें अलग लड़ रही थी कि 22 सीट पर आरजेडी सिमट गई थी। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, तेजस्वी यादव का उस समय राजनीति में कहीं नामो निशान नहीं था। तो उसके बाद नीतीश कुमार को ये लगा कि हम पूरे देश में नीतीश मॉडल के सहारे जो है ना, हम पूरे देश में छा सकते हैं। तो 2012 में यूपी का चुनाव हुआ, और 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चली गई। बिहार में जितने जेडीयू के मंत्री थे, जितने जेडीयू के विधायक थे, एमएलसी थे, सबको पूरे महीने भर के लिए यूपी में बिठा दिया गया, और जेडीयू वहाँ पर लड़ने गई 219 सीटों पर। कुल मिलाकर 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और वहाँ 219 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ने गई। और जो रिजल्ट आया वो नीतीश मॉडल को रौंद गया। 219 में से 219 सीटों पर जेडीयू का उम्मीदवार जो है वो चुनाव हार गया।
चुनाव हार गया वो तो अलग बात है, चुनाव हारना जीतना एक अलग बात होती है। सारे के सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए तो 2012 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। औसतन एक सीट पर जो आप मान लीजिए कि 1000 वोट भी नहीं आया, कुल मिला के जो वोट आया वो आया 0.36%। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कुल वोट पड़े उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को वोट मिला 0.36%, मतलब आधा % वोट भी नहीं। नीतीश कुमार वहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे जहाँ उनकी ये हालत हुई। छोड़ दी 2012, बात पुरानी हो गई। 2017 फिर से विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। नीतीश कुमार की पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि हम चुनाव लड़ने जाएंगे। ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहाँ से। तो 2017 में नीतीश कुमार की पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा ही नहीं। अब आ जाइए जो अगला विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में, पिछले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ और नीतीश कुमार की पार्टी, आप याद कीजिए उस दौर की बात कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ थी और नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से डिमांड कर रही थी कि 51 सीट हमारे ऐसे हैं जो हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं, आप वहाँ से हमको टिकट दीजिए, आप हमको सीट बंटवारे में सीट दीजिए। बीजेपी ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। तो ये कहे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आपको बताएं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इनकी हालत ये हुई कि इनको 51 सीट पर उम्मीदवार नहीं मिला। जेडीयू ने कुल 27 सीटों पर चुनाव लड़ी। पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं। 27 सीट पर जेडीयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 27 सीट पर उम्मीदवार तलाश पाई जेडीयू, और उसमें से 26 का जमानत जब्त हो गया, 26 का जमानत जब्त हो गया। एक सीट पर जमानत इसलिए बच गई कि इन्होंने कुख्यात माफिया डॉन धनंजय सिंह को टिकट दे दिया, जो पहले सांसद, खुद निर्दलीय विधायक रह चुका माफिया डॉन। वहाँ से उस धनंजय सिंह को जब बीजेपी और दूसरी पार्टियों टिकट नहीं मिला तो जेडीयू ने के सिंबल पर वो चुनाव मैदान में उतर गए और उस सीट पर केवल जमानत बच गई, अन्यथा बाकी सीटों पर 1000 वोट भी नहीं आया। ये नीतीश कुमार की पार्टी की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नीतीश कुमार वहाँ से, लोग कह रहे हैं कि वो आके लड़ जाए, केवल नॉमिनेशन कर दें, केवल बाकी हम जितवा देंगे। ये उनके मंत्रीगण जो है वो दावा कर रहे हैं। अब दूसरे मंत्री विजेंद्र यादव, उन्होंने दावा कर दिया कि नीतीश कुमार देश में कहीं से लड़ेंगे ना वो चुनाव जीत जाएंगे। कभी चुनाव हारे हैं क्या? ये विजेंद्र यादव ने बयान दिया कि कभी जीवन में कभी चुनाव हारे हैं, तो शायद उनकी याददाश्त विजेंद्र यादव जी की कमज़ोर हो गई। हम बता दें कि नीतीश कुमार ने पिछले 19 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। 19 साल पहले वो लोकसभा का चुनाव 2004 में उन्होंने लड़ा था, 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। बिहार में हारने का डर था, इससे 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक बाढ़ और एक नालंदा। बाढ़ सीट अब समाप्त हो गया, उसमें बाढ़ लोकसभा सीट हुआ करती थी और नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। ये नीतीश कुमार की हिस्ट्री। थोड़ा और पीछे विजेंद्र यादव जी को हम ले चलते हैं कि नीतीश कुमार की चुनावी राजनीति 1977 से शुरू हुई, 1977 में, और उस समय बिहार में जनता पार्टी की लहर चल रही थी और कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था। उसमें कौन कौन न चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार 1977 में अपने गृह क्षेत्र से चुनाव हार गए। 1980 में फिर विधानसभा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार फिर चुनाव हार गए। नीतीश कुमार 1985 में चुनाव जीतकर, पहला विधानसभा का चुनाव जीतकर 1985 में विधानसभा पहुंचे। और उसके बाद जब 2005 में वो जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश कुमार ये साहस नहीं जुटा पाए कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ पाए। वो विधान परिषद में जाते हैं और लगातार विधान परिषद में जा रहे हैं और वहीं से चूँकि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद है, कोई भी किसी भी सदन का मेंबर जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, तो विधान पार्षद के तौर पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन जेडीयू के नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है, उनकी ख्याति जो है, उनका जो जनाधार जो है वो तो पूरे देश में है। किसी ने कह दिया कि उनको तो जाके अभी बाइडेन और
ट्रंप का चुनाव हो रहा है, वहाँ पर नीतीश कुमार को चला जाना चाहिए, वो दोनों हार जाएंगे और नीतीश कुमार चुनाव जीत जाएंगे। ऐसी बात लोग कटाक्ष कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और लेकिन हमको एक कहानी याद आ रहा है कि सोनपुर मेला हम लोग के यहाँ लगता है बिहार में, तो सोनपुर मेले में जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को उसकी शुरुआत होती है। तो जिस दिन शुरुआत हो रही थी तो वहाँ गंडक नदी है, गंडक नदी के किनारे रेत पर एक आदमी एक गमछा तौलिया बिछा के बैठा था। उस गमछा खाली पड़ा था, लेकिन वो खाने का दिखावा कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। अब लोग हमारे यहाँ इस तमाशे को देखने के लिए खड़े हो गए, बहुत सारे लोग। किसी ने उससे पूछा उस आदमी से कि भाई तू कर क्या रहा है, क्या कर रहे हो? तो कहा मन मूढ़ी खा रहे हैं। मूढ़ी मतलब फरही, जानते हैं, भूजा के तौर पर जो चना जो चावल को भूज के बनाया जाता है, तो उससे कहा मन मूढ़ी खा रहे हैं, मन में मूढ़ी खा रहे हैं। दूसरा कोई आदमी वहाँ सुन रहा था बात, हो गया, उसने उसे 2 थप्पड़ लगाया। कहा यार मन में ही खाना है तो मूढ़ी क्यों खाओगे? मन लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, मन रसगुल्ला खाओ, कुछ अच्छा चीज़ खाओ। अगर मन में खाना है तो मूढ़ी क्यों खाना? तो नीतीश कुमार की पार्टी को मेरी ओर से सजेशन है कि ये सोचना, अगर उनको ये सोचना है कि नीतीश कुमार वर्ल्ड लेवल के नेता हैं और कहीं चुनाव जीत सकते हैं, तो उनको अमेरिका में जाके बाइडेन या ट्रंप को हराना चाहिए। उनको ऋषि सुनक को हरा के वहाँ पर एक दूसरा भारतवंशी वहाँ पर ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। मन में ही जब सोचना है तो कहीं की बात, तो यूएस की बात सोच ले, यूके की बात सोच ले, काहे उत्तर प्रदेश की बात सोच रहे हैं, छोटी बात सोच रहे हैं। तो ये हकीकत है नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की। आंकड़ों और तथ्यों के सहारे हमने आपको बताया। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ऐसे ही खबरें आप तक पेश करते रहेंगे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।